भारतमाला प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का घोटाला सबके सामने है। मास्टरमाइंड तत्कालीन एसडीएम का एक और फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया। निर्भय साहू ने मुआवजा देने इतनी जल्दबाजी की कि नेशनल हाईवे 30 के मद से राशि निकालकर मुआवजा बांट दिया। इस मद से फर्जीवाड़ा करते हुए 2 करोड़ 16 लाख रुपए निकाले। यहां आरोपी ने जैतू साहब मठ की जमीन के वारिस स्वर्गीय उमा तिवारी की जगह किसी दूसरी महिला को वहां सामने रखा, पीड़ित बताया और उसे किसी दूसरे मद से, नेशनल हाईवे के मद से पैसा निकालकर राशि बांट दी। और इसके लिए बाकायदा 12 जुलाई 2023 को 5 पन्नों की नोटशीट बनाई गई। इस नोटशीट में लिखा कि ग्रामीण मुआवजा राशि न मिलने से आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, इसीलिए जल्दी मुआवजा देना पड़ेगा। उन्हें मुआवजा देना जरूरी बताया। इसके बाद आरोपी ने लगभग 40 लाख रुपए हरमीत खनूजा, विजय जैन, उमा तिवारी और किसी राम कुमार के खाते में ट्रांसफर किए। इनमें से ज्यादातर फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड के परिवार के लोग हैं। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में चारों आरोपियों को हिरासत में लिया है। 2 दिन इनसे पूछताछ की जा रही है। ये जांच का दायरा आगे बढ़ सकता है। तो भ्रष्टाचार का और मुआवजा डकारने का इतनी जल्दबाजी थी कि इन्होंने दूसरे फंड से पैसा निकालकर जल्दी आनन फानन में मुआवजा बांटा है। एक जो नोटशीट तैयार की वो भी झूठी और फर्जी थी। छत्तीसगढ़ में सैकड़ों करोड़ का भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि एक बेहद महत्वाकांक्षी सेंट्रल इंडिया का प्रोजेक्ट है, घोटाले का शिकार हुआ। निलंबित अधिकारियों और भूमाफियाओं ने इस घोटाले में अपने परिजनों को शामिल करके बंदर बांट की। निलंबित तहसीलदार शशिकांत कुर्रे ने अपनी पत्नी भावना कुर्रे को मंदिर की जमीन का मुआवजा दिलवाया। आरोपी हरमीत सिंह खनूजा के साथ एक फर्म का पार्टनर उनको बना रखा था। ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को तेलीबांधा वाटरफ्रंट की 3री मंजिल पर आरोपी हरमीत की फर्म दशमेश इंस्टा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस को सील कर दिया। इस फर्म में हरमीत खनूजा, आशीष तिवारी के साथ तहसीलदार शशिकांत कुर्रे की पत्नी भावना कुर्रे भी एक पार्टनर है। ये खुलासा हो रहा है कि हरमीत की पत्नी मनप्रीत भी एक तहसीलदार है और इसके कारण ये पूरा एक नेक्सस बनाकर काम बड़ी आसानी से कर गए, मुआवजे का खेल खेल गए। बीजापुर के कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर पिछले 120 घंटे से नक्सल ऑपरेशन जारी। कुछ खबरें इससे जुड़े हुए अपडेट इससे जुड़े हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। 120 घंटे हो गए हैं इस दुरूह पहाड़ी पर, जो खड़ी पहाड़ी है, घना जंगल है और मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, भीषण गर्मी पड़ रही। 5 दिन से जवान डटे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। जानकारी यह है कि बड़े नक्सली लीडर्स इस पहाड़ी के ऊपर कहीं छिपे हुए हैं और उनको ढूंढने, उनको साफ करने के लिए ये जवान पहाड़ी के ऊपर पहुंचे और वहां लगातार नक्सली मांद में घुस रहे हैं। चारों तरफ से नक्सली घिर चुके हैं। रुक रुक कर गोलीबारी की आवाज़ें आती हैं। मुठभेड़ के बीच में कई बार आईडी की चपेट में आकर कुछ जवान घायल हुए। ऐसे ही डीआरजी के एक जवान आज भी घायल हो गए। उनको बीजापुर लाया जा चुका है, उनका इलाज किया जा रहा है। और ये भी जानकारी कि तकरीब 100 से 150 आईडी का पता चला है। कई बार आईडी ब्लास्ट में जवानों की जख्मी होने की खबरें आई। जवानों को डिहाइड्रेशन भी हुआ है। पिछले 4 से 5 दिन इस कठिन परिस्थिति में वे डटे हैं ताकि नक्सली भाग न सकें। बड़े लीडर्स घिरे हुए हैं और इसी पहाड़ी पर चल रहे इसी ऑपरेशन को रोक देने की मांग वाला और रोक दिए जाने की गुहार वाला एक पत्र कल नक्सलियों ने लिखा था सरकार को। वहीं हेलीकॉप्टर से जवान जो जख्मी हुआ, जो आईडी की चपेट में आया, वो वापस लौटे हैं। बैकअप पार्टी भी एक रवाना कर दी गई है। इसके अलावा मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ चुकी है। सीएम साय ने कहा है कि लगातार नक्सली या तो मुख्यधारा में आ रहे हैं या फिर उनका सफाया हो रहा है। 44 डिग्री की गर्मी में हमारे जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। नक्सलवाद के खात्मे की तारीख 31 मार्च 2026 है और इस डेडलाइन पर या इससे पहले नक्सलियों को साफ करने के लिए हमारे जवान डटे हैं, मुस्तैद हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन से नक्सली पस्त हैं। तेलंगाना
तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक पहाड़ी पर ऑपरेशन चल रहा है और 44 डिग्री गर्मी में भी हमारे जवान वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 2026 तो डेडलाइन है इनके लिए, माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प किया है और उनका संकल्प बहुत पूरा होगा। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ देने का निर्देश दिया और इसके बाद सभी राज्यों में कार्रवाई शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में भी पाकिस्तानियों के वीजा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो निर्देश है उन सबको पालन करवाया जाएगा। सभी शॉर्ट वीजा निरस्त हो चुके हैं, पाकिस्तानियों को जाना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिया है उसका पालन होगा। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि केंद्र के निर्देशों का पालन करने का शुरुआत और इसका काम सरकार कर रही है। पाकिस्तानी हिंदुओं की समस्या जो सामने आई है इस पर वे भारत सरकार को अपनी बात कहें, भारत सरकार इस पर संज्ञान लेगी। केंद्र के हिसाब से फिलहाल प्रदेश में एक्शन होगा, ये सरकार का जवाब है। जितना भी जो सार्क जो वीजा है सब निरस्त हो गया है, उनको तो वापस जाना ही पड़ेगा। पहलगाम की दुर्भाग्यजनक और निंदनीय घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में पाकिस्तानी वीजा समाप्त करके जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस लौटने के लिए कहा गया है और भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं उसके पालन में राज्य सरकार जो भी आवश्यक कार्यवाहियां हैं वो करेगी। इधर पाकिस्तानी हिंदुओं ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। पाकिस्तानी हिंदुओं ने वर्तमान हालात के बारे में प्रदेश के गृह मंत्री को बताया, कहा कि वे उनकी मदद करें, वे खुद पीड़ित हैं। तो वहीं गृह मंत्री ने कहा है कि पीड़ितों के बारे में केंद्र को बताकर उनसे दिशा निर्देश लेंगे। फिलहाल जो केंद्र ने कहा है उसका पालन होगा। रायपुर पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने साल 2003 से 2024 तक जब्त शराब पर एक्शन लिया, इसे नष्ट कर दिया। जो नष्ट की गई शराब है उसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। करीब 8,804 लीटर अवैध शराब पर बुलडोजर चला दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए, बुलडोजर चलाते हुए। अवैध शराब के 2003 से 2024 तक के स्टॉक पर बुलडोजर चल गया है। वहीं जशपुर में गांजा तस्करी पर शिकंजा कसा गया। गांजे की तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 80 लाख रुपए का 183 किलो गांजा इनके पास से जब्त हुआ है। कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ये तस्करी में जुटे थे। बागीचा पुलिस ने कार्रवाई की है। कार में छिपाकर भरकर ये गांजा लेकर जा रहे थे और तभी सूचना के आधार पर इनको पकड़ा गया। 80 लाख रुपए का 183 किलो गांजा जब्त किया है। फर्जी नंबर प्लेट थी कार पर ताकि पकड़े जाने पर कोई पहचान न की जा सके। और इधर धमतरी से खबर है, युवती के घर में घुसकर युवक ने रेप किया है। गांव के युवक पर इसका आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। भकारा थाना क्षेत्र का मामला बताया गया, जहां एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म किया है। गांव का ही युवक निकला है, युवक गिरफ्तार हो चुका है। धमतरी का मामला है, गांव के युवक पर जो आरोप था उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। युवती के घर में घुसकर युवक ने रेप किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। देवेंद्र मिश्रा IBC 24 संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए। देवेंद्र, बताइएगा क्या जानकारी मिली है? जी, पुलिस ये भगारा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां गांव के ही एक युवक जो है चंदन साहू नाम बताया जा रहा है, जो गांव के ही लड़की के घर में
जबरदस्ती घुस करके उनको छेड़खानी करने लगा और छेड़खानी के बाद जो है दुष्कर्म जो मृत को अंजाम दे करके फरार हो गया था। जिसको जो पीड़िता पक्ष है उन्होंने भखारा थाना पुलिस में शिकायत की। शिकायत करने के बाद तत्काल जो है फरार युवक जो आरोपी युवक है चंदन साहू को उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बता दें दुष्कर्म करने के बाद जो है आरोपी जो है वहां से फरार हो गया था, जिसे पकड़ करके पुलिस अभी आगे की कार्रवाई में जुड़ गई थी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आप नज़र रखिए, वापस आपसे और अपडेट इस मामले में लेंगे। हालांकि इसमें अब पुलिस का कहना है कि कड़ी सजा मिले, इसके लिए फौरन आरोपी को गिरफ्तार किया है। पर इस घटना के सामने आने के बाद गांव में गुस्सा भी है। भिलाई में अवंतीबाई चौक तक बनने वाले कैनाल रोड की मार्किंग होते ही बवाल मचने लगा है। आज सुबह पीडब्ल्यूडी और निगम के अधिकारी कैंप 2 में मार्किंग करने पहुंचे तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। 2 से 3 मार्किंग कर निगम की टीम वापस लौट गई। वहीं पार्षद मन्नान खान ने मार्किंग को लेकर सवाल उठाए। पार्षद और वहां के लोगों ने कहा कि वे सभी कैनाल रोड के पक्ष में हैं, लेकिन पहले निगम ने नहर के दोनों ओर 20-20 फीट की मार्किंग की थी। अब वो 20 फीट से बढ़ाकर 35 से 40 फीट तक मार्किंग कर रहे हैं। अगर इस पैमाने से मार्किंग की गई तो कई लोगों का पूरा मकान, पूरा घर टूटेगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ बीच से गुजर रही नहर का कोई काम नहीं, ऐसे में सड़क की चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी तो भी चल सकता है। आप कुर्सी पर ऐसा हाल मत करना कि यहाँ पे कल आए मार्किंग किया और आज तोड़ दिया और हमें बेघर कर दिए। तो मेरा यही अनुरोध है, लोगों को ज्यादा नुकसान भी ना हो और जिसको नुकसान हो रहा है उनको पहले मुआवजा मिल जाए, उसके बाद आप कार्रवाई करिए। कैनाल रोड के विरोध में कोई नहीं है। यहाँ पे हर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है यहाँ से कैनाल रोड निकल जाए, लेकिन लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो। और इधर रायपुर से एक और बड़ा अपडेट है। भारतमाला घोटाला केस में एक और एक्शन हुआ। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। सभी को विशेष कोर्ट ACB EOW के विशेष कोर्ट में पेश कर दिया है। EOW ने 7 दिन पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन भी लगाया है। आरोपियों ने जैतू साहब मठ की जमीन का फर्जी तरीके से नामांतरण किया, फर्जी उत्तराधिकारी खड़े किए। नाम जो मृत व्यक्ति थी, मृत महिला थी, उनके नाम के बाद दूसरे नामों पर यह रजिस्ट्री शो की और फिर एक नोटशीट चलाकर इस मामले में कार्रवाई की है। अब इस पर एक्शन हो रहा है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी तहसीन, बताइएगा। हाँ, देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट अधिग्रहण मामले में EOW ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। शुक्रवार को छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया है। उनमें अगर बात करें तो हरमीत खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी समेत विजय जैन, इनको कोर्ट में पेश किया गया है। और ये जिस तरीके से इन्होंने मठ की जो जमीन थी उसमें जो मृत महिला थी उसके रूप में इनको खड़ा किया गया था, उमा तिवारी को, और उसके बाद जो है उसमें जो मुआवजा मिला था उसकी बंदरबांट यहाँ पे की गई थी। उसके बाद ये अभी जिसमें कह सकते हैं कि इसके अलावा ये बात सामने आई है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आने वाली जो जमीन थी उनके दस्तावेजों में जो ओरिजिनल मालिक था उसको तो मुआवजा मिला ही मिला सरकार की तरफ से, लेकिन जो शासकीय कर्मचारी थे उनमें पटवारी, SDM, इस तरीके के जो राजस्व के अधिकारी थे, उन लोगों ने 6 मालिक बताकर दस्तावेजों में अलग अलग बैंकों में वो पैसा जमा करवाया और उसका आपस में बंदरबांट किया। तो ये FIR जो है 30/25 ये EOW ने उसमें दर्ज की थी। उसके बाद शुक्रवार को एक साथ छापामार कार्रवाई की थी। करीब 19 जगहों पे ये छापामार कार्रवाई की गई थी। इसमें SDM, तहसीलदार, RI समेत जो कारोबारी और जो फर्जी तरीके से जो लोग खड़े हुए थे उनमें महिलाएं भी शामिल थी, उनके घर में छापामार कार्रवाई की गई थी। मिलाई, बिलासपुर, कोरबा, कटघोरा और ये अभनपुर में। तो आज उनको सबको गिरफ्तार करके कोर्ट लाया गया है। ACB EOW की विशेष न्यायाधीश के समक्ष इनको पेश किया गया है और 7 दिन की अभी एक आवेदन लगाया है पुलिस रिमांड पे लेने के लिए, क्योंकि इसमें पूछताछ करनी है, ऐसा उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है। तो अब ये देखने वाली बात है कि कोर्ट कितने दिन की इनको पुलिस रिमांड देता है। और EOW के अधिकारियों जो हमारी बात है उनका कहना है कि अगर पूछताछ होगी तो कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इसमें कई और लोगों तक जांच का दायरा जा सकता है। फिलहाल 7 दिन की रिमांड और पूछताछ पर अब आगे की कार्रवाई टिकी।
बलरामपुर जिले में इस साल धान खरीदी के लिए 49 उपार्जन केंद्र बनाए गए और सभी समितियों में लाखों क्विंटल धान की खरीदी की गई। समितियों से शुरुआती समय में धान का बेहतर उठाव हुआ, लेकिन वर्तमान समय में अब ये इतना सुस्त है कि समितियों में लगभग 40,000 क्विंटल धान अभी भी उठाव के अभाव में पड़ा हुआ है। नियम के मुताबिक धान खरीदी के 24 घंटे के भीतर ये धान का उठाव हो जाना चाहिए, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण धान अभी भी समिति केंद्रों में पड़ा है, रखे रखे खराब हो रहा है। मामले पर जिला विपणन अधिकारी कहते हैं कि धान उठाव का कार्य चल रहा है, अगर कहीं खराब धान हुआ तो जिम्मेदारों पर एक्शन होगा। जब तक समिति में धान है तब तक धान के पूरे रखरखाव सुरक्षित रखरखाव की जिम्मेदारी समिति प्रबंधक या जो खरीदी केंद्र प्रभारी है उनकी रहती है। अगर उनके द्वारा किस तरह की लापरवाही की गई होगी तो उसके लिए हम कार्रवाई के लिए बात करेंगे। खबर सख्ती से है। बोराई नदी में एक ट्रक गिर गया है। सख्ती से एक बड़ी खबर है। बोराई नदी में ट्रक गिर गया जिसमें ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है। गाड़ी देखने के लिए पानी के अंदर ड्राइवर का भाई भी डूब गया, ऐसा बताया। जबकि वो देखने पहुंचा, पानी में डूबे युवक की खोजबीन जारी है। युवक की खोजबीन करने एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। घायल ड्राइवर को बिलासपुर अस्पताल में भर्ती किया। रायगढ़ से शिवरी नारायण की तरफ ये ट्रक जा रहा था और तभी हादसे का शिकार हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एक ट्रक आज पानी में जा गिरा और उसे देखने के लिए जब भाई पानी के भीतर गया तो वो भी डूब गया। घायल ड्राइवर बिलासपुर अस्पताल में भर्ती किया गया।